नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से बहुत बड़ी और बहुत अहम नेमत है जिसका नाम है सेहत और तंदुरुस्ती। अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है, अहम नेमत है, जिसका नाम क्या है? सेहत, तंदुरुस्ती। ये सबसे क्या है? अहम नेमत है। सेहत ना हो तो बंदा तिलावत नहीं कर सकता, सेहत ना हो बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता सही तरीके से। वो देखो हाजी साहब से पूछो आप कैसे जवानी में कैसे छलांगे लगाता होगा, दौड़ता भागता होगा, बेचारे के घुटने काम नहीं करते। ऐसे है कि नहीं? ओ खान साहब, तो सेहत क्या है? नेमत। हजरत साहब, सेहत क्या है? पैसा कीमती है कि निकम्मी चीज़ है? पैसा कीमती है कि निकम्मी चीज़ है? संभाल के रखते हो कि ऐसे फेंक देते हो? हैं? पैसे का ध्यान करते हो कि नहीं करते हो? हिफाजत करते हो कि नहीं करते हो? पैसे का हिफाजत ध्यान करते हो कि नहीं करते हो? और जानवर तेरे से बात कर रहा हूँ, पैसों की हिफाजत करते हो कि नहीं करते हो? हैं? लेकिन जिस वक़्त सेहत ख़राब हो जाए तो यही पैसे सेहत के लिए कुर्बान करते हो कि नहीं करते हो? तो सेहत ज़्यादा ज़रूरी हुई या पैसा ज़्यादा ज़रूरी हुआ? सेहत के लिए पैसे लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हैं? पैसे लगा देते हैं किसके लिए? सेहत के लिए। आँख ख़राब है, पैसे लगा दिए। कान ख़राब है, पैसे लगा दिए। बुखार हो गया, पैसे लगा दिए। नज़ला ज़ुकाम हो गया, पैसे लगाते हो लगाते हो हज़रत साहब? या कहते हो पैसा बच जाए, मरता हूँ तो मर जाऊँ, कोई बात नहीं। कोई बंदा ऐसे करता है? पैसा बच जाए, मरता हूँ तो मर जाऊँ, क्या हो गया? मरना ही है ना, तो पैसा तो ना ज़ाया करूँ। कोई ऐसे करता है? पैसे लगा देते हैं, कर्जा उठाते हैं, माल बेच देते हैं, घर बेच देते हैं। किसके लिए? सेहत के लिए, जान बचाने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, आफियत के लिए। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। कभी मुर्गी ज़बा करते हैं, खैरात करते हैं, किस लिए? जान बच जाए। कभी बकरा सदका करते हैं, किसके लिए? जान बच जाए। कभी गाय भैंस सदका करते हैं कि नहीं करते? तुम नहीं करते हो, लोग तो करते हैं ना। जी हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी कीमती चीज़ क्या है? तो जितना तुम पैसे की हिफाजत करते हो इतना अपनी सेहत की हिफाजत भी करते हो? नहीं। सर्दियों में नंगे पाँव फिर रहे हैं, अब सर्दी है ना, तो नंगे पाँव फिर रहे हैं। कोई नंगे सर फिर रहा है, कोई पानी का ख्याल नहीं कर रहा कि भी थोड़े पानी से भी मेरे हाथ धोए जा सकते हैं। ऐमें खामखा ज़्यादा पानी से कपड़े गीले कर रहा है, जिस्म को फजूल गीला कर रहा है, तो इससे क्या होगा? बीमार हो जाएगा ना। तो अपनी सेहत की हिफाजत नहीं कर रहा, हालांकि सेहत पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे की हिफाजत करता है, इधर जेब में रखता है, जेब के ऊपर जिप बंद करता है, उधर संदूक में रखता है, किसी को पता न चले, कोई देख न ले, ताला लगाता है। करते हो कि नहीं करते हो? पैसों की हिफाजत करते हो कि नहीं करते हो? तो पैसों से ज़्यादा ज़रूरी सेहत है कि नहीं है खान साहब? तेरे भाई का बाजू जो टूटा है, तो फिर पैसे लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? हैं? कि अल्लाह करे उसका बाजू ठीक हो जाए। दुआ भी करो कि सारे उसका बाजू ठीक हो जाए। हड्डियों को ठीक करने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह की ज़ात है। इसका अरबी में माना होता है या जाबिरल अज़्म, आए हड्डियों की कमी को पूरा करने वाले, उजबुरनी, हमारी हड्डी को पूरा कर दे। जिसकी हड्डी टूट जाए ना, तो उसको ये दुआ पढ़नी चाहिए, या जाबिरल अज़्म उजबुरनी। समझते हो कि नहीं? तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ तुम्हें कि जो अब दिन आगे आने वाले हैं, महीना, 1.5 महीना, बल्कि 2 महीने तकरीबन, इसमें खूब सर्दी भी होगी, बारिश भी होगी, फलां भी होगा, फलां भी होगा। आपकी सेहत के लिए बड़े मसाइल होंगे। तो आपने अपनी सेहत की क्या करनी है हज़रत से? हिफाजत। टोपी उतार के, शलवार पहन के उधर बैर को फिर खेलना है, हैं? हाँ, ऐसे ना। तो उसमें सेहत की हिफाजत करनी है। फिर इन दिनों में धूप बहुत कम मिलती है, जब मिले तो उसको गनीमत समझना है। जब धूप मिले तो धूप हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब धूप नहीं निकले 4 दिन 5 दिन तो बीमारियां पैदा होती हैं।
हमारे बिस्तरों को धूप लगनी चाहिए, हमारे कमरों को धूप लगनी चाहिए, हमारे जिस्म को, हमारे कपड़ों को धूप लगनी चाहिए, इनको ताज़ी हवा लगनी चाहिए। जब कभी देखो आज धूप निकली है तो फ़ौरन बिस्तरों को, चादरों को ऊपर धूप पे फैला दो, समझे, वरना इसके अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बस ये नसीम खान का बिस्तर आया, उसके अंदर ये घुसा, फिर अगला साल शुरू हुआ, नसीम खान ने बिस्तर समेटा, वरना सारा उसके अंदर मच्छर भी अंदर, मक्कड़ भी अंदर हैं, उसके अंदर क्या वो पड़े होते हैं, क्या है, रिंड भी उसके अंदर, जुएँ भी, और उधर कराची में होते हैं खटमल होते हैं कराची में, उनकी जगह पर ना खटमल, वो अंदर भी, और नसीम खान भी अंदर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना बेटा। क्या करनी चाहिए? बिस्तरों की सफाई, कपड़ों की सफाई, जहाँ सोते उन जगहों की सफाई, अपने जिस्म की सफाई, ठीक है ना। सेहत के लिए मेरे भाई इनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में बंदा चस्के लेते हुए ज़्यादा ठंडी चीज़ खा ली, गला ख़राब करने वाली चीज़ खा ली, पापड़ और ऊपर मिसाला खूब डाल के, खान साहब, तो फिर इधर तो गला ख़राब हो जाएगा, हैं। तो इसलिए ये ठीक नहीं है। अपने आप में खुद समझना है, खुद तुम अपनी माँ भी हो, खुद तुम अपना बाप भी हो, खुद तुम अपने बड़े भी हो। अब यहाँ माँ नहीं आएगी कि बेटा यूँ कर, बाप नहीं आएगा कि ये खुद तुमने करना है। अपनी हिफाजत खुद आप करनी है, ठीक है ना। सर्दी से अपने आप को बचाना है, मैल कुचैल से अपने आप को बचाना है, जूं से बचाना है, खटमल से बचाना है, कीड़े मकोड़े से बचाना है, हर चीज़ की हिफाजत खुद करना है। अगले दिन इधर मदरसे में वाक़या हुआ, पता नहीं चला किसी को, रात को ऐसे सांप आ गया, जैसे अब सारे तालिब सोए हुए हैं तो सांप आया, 3 तालिब इल्मों को ढांस लिया, 2 बेचारे मौके पर फौत हो गए, एक तीसरा बाद में फौत हो गया। तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए हमें खान साहब, हैं? हिफाजत। क्या करनी चाहिए? हिफाजत। इसलिए बिस्तर को पहले झाड़ लेना चाहिए। सुन्नत है ना बिस्तर को झाड़ना, हाजी साहब, बिस्तर को झाड़ लेना चाहिए, हाथ फेर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई खान साहब किसी के बिस्तर में मजाक करते हुए नीचे से सुई छुपा दे। अब खान से ऊपर सुरीन शरीफ रखे, तशरीफ शरीफ रखे, और नीचे से सुई चुभ जाए तो काम तो ख़राब हो जाएगा। अगर वो पहले यूँ हाथ मारेगा तो पता चल जाएगा यहाँ बिस्तर में कोई नुकसानदेह चीज़ है, तो उसको हटा लेगा। ये सुन्नत है ना बिस्तर को झाड़ना, बिस्तर पे हाथ फेर के सोना, ठीक है ना। तो मैं ये चीज़ में बता रहा हूँ, तुम्हें इसके करने से मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी? तुम अगर ये काम करोगे मेरे भाई तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारी सेहत। मुझे क्या मिलेगी? बस तुम तंदुरुस्त होगो, मुझे समझो मुझे तनख्वाह मिल गई है। तुम्हारी तंदुरुस्ती मतलूब है, तुम्हारी तंदुरुस्ती हमें मतलूब है। हर एक बच्चा सेहतमंद रहे, उसके जितने असबाब के दर्जे में अल्लाह ने हमें दिया है वो तो हम इख्तियार करें। बाकी ये हमारा यकीन है, बीमार करने वाला कौन है? तंदुरुस्त करने वाला भी कौन है? ये हमारा यकीन है, ईमान है हमारा। लेकिन असबाब भी किसने पैदा किए हैं? उन असबाब के अंदर तासीर भी कौन पैदा करता है? अल्लाह पैदा करता है, समझे। तासीर भी अल्लाह ही पैदा करता है, और उनका खालिक खुद भी अल्लाह है। अल्लाह के बगैर किसी ने कोई चीज़ नहीं बनाई, सब चीज़ों का बनाने वाला अल्लाह है। लेकिन हमें परहेज़ का हुक्म है, हमें एहतियात का हुक्म है, हिफाजत का हुक्म है कि हम अपनी जान की, अपने माल की, अपनी सेहत की क्या करें खान साहब? हिफाजत करें, ठीक है ना। तो सारे करोगे ना कोशिश इंशाअल्लाह। सारे साथी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, सर्दी से बचने की पूरी कोशिश करो। अपने बिस्तरों को मौका मिले, जिस वक्त खुली फिजा हो, धूप निकले, फ़ौरन धूप में डालो। ऐसा ना हो कि सर्दी के 2-4 महीने जो हैं वो सारे वही बिस्तर, तेल भी अंदर, फलां भी अंदर, मैले कुचैले, इससे बीमारियां पैदा होती हैं, इससे इंसान के जिस्म की सेहत ख़राब होती है, समझे। तो इन चीज़ों का लिहाज रखना है हमने, खाने पीने के लिहाज से भी है। अपने पैसों से हम बेवकूफ़ लोग बीमारियां ख़रीद करते हैं, ऐसी चीज़ें ख़रीद करके खा लेते हैं जिनसे बंदा क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। तो क्या हुआ? हमने अपने पैसे से क्या ख़रीदी? अपने लिए बीमारी ख़रीदी। ये बेवकूफ़ी नहीं और क्या है? पैसे भी हमारे अपने, और ख़रीद भी ऐसी चीज़ की जिससे क्या हो जाए? हज़रत साहब बीमार हो जाए, और डॉक्टर को फिर तशरीफ़ दिखानी पर टीका लगाओ इधर, हैं? तो डॉक्टर तो फिर टीका लगाता है ना, समझते हो? टीका लगाना नहीं समझते हो? हैं? समझता है खान साहब? क्या कहते हैं पश्तो में उसको? हैं? पश्तो में टीका कहते हैं। फिर तुम्हारी पश्तो ज़ुबान क्या है? तो बहरहाल ये सारे एहतियात करो अपनी। तू भी सुन रहा है? नहीं सुन रहा? हैं? अपनी सेहत की क्या करनी है भाई? हिफाजत करनी है। चाहे वो मुकीम बच्चे हैं, चाहे वो मुसाफिर बच्चे हैं, चाहे घरों वाले हैं, चाहे यहाँ वाले हैं,
ہر بچہ اپنی کیا کرے؟ خود حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی حفاظت